Greetings to everyone. Today we will discuss about WTO. हर साल आईज प्रीलिम्स में और स्टेट पीसीएस में और कोई भी यूपीएससी का एग्जाम है, जनरली एक क्वेश्चन WTO से जरूर पूछा जाता है। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि इस टॉपिक के पढ़ने के बाद WTO से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। WTO से पहले इन 1944 में जब मीटिंग हुई थी ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में, वहां पर 3 एजेंसी पर सहमति बनी थी। 1 वर्ल्ड बैंक, सेकंड IMF, थर्ड ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ITO इज नोन एज या वॉज नोन एज हवाना चार्टर, बट ड्यू टू USA ITO कभी फोर्स में नहीं आया क्योंकि USA ने इसको रेटिफाई नहीं किया। हिस्ट्री। कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट which was known as Havana Charter. ITO never into force due to अमेरिकन कांग्रेस ने इसको रेटिफाई नहीं किया। बट आफ्टर दैट जब ITO नहीं बना, ITO फोर्स में नहीं आया, तो 1947 में विद द हेल्प ऑफ 23 कंट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। GATT 1947 में बना और 1948 में 1 जनवरी 1948 में GATT फोर्स में आ गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि GATT को क्यों रिप्लेस किया? व्हाई GATT रिप्लेस्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, GATT was not a organization, GATT was a agreement. GATT केवल एक एग्रीमेंट था, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। सेकंड, जो GATT के रूल्स थे, रेगुलेशन थे, वो जनरली इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली। थर्ड, ड्यूरिंग GATT मैक्सिमम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज, इसलिए GATT को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, उरुग्वे राउंड। फ्रॉम 1986 से लेकर 1993-94 तक एक राउंड चला उरुग्वे। उरुग्वे एक देश का नाम है जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है। यहां पर एक मीटिंग चली मेंबर कंट्रीज की, और उरुग्वे राउंड was known as Arthur Duncan proposal because Arthur Duncan was the chairman of Uruguay round. It was 8th round of GATT. ये GATT की 8th मीटिंग थी। GATT की जब 8th मीटिंग हुई, 8वीं मीटिंग हुई, तो इस 8th मीटिंग में मेंबर कंट्रीज ने ये मन बना लिया कि अब हमें GATT को रिप्लेस करना है और कोई नई संस्था का निर्माण करना है। और एट लास्ट जब GATT में मीटिंग हुई 1986 से 1993-94 तक, मेंबर कंट्रीज ने मन बना लिया और एट लास्ट मार्केस मोरक्को, जो अफ्रीका में एक देश है, 15 अप्रैल 1994 को विद द हेल्प ऑफ 123 कंट्रीज ने एक मीटिंग करी और GATT को रिप्लेस कर दिया। और एट लास्ट ऑन 1 जनवरी 1995 को WTO वाज एस्टेब्लिश्ड। इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO बाई 123 कंट्रीज। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हु वाज द फादर ऑफ WTO? पीटर सुदरलैंड वाज द फादर ऑफ WTO।
On the recommendation of Peter Sutherland, WTO was established. Like World Bank and IMF, जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, बट डब्ल्यूटीओ इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ. करंट जो डायरेक्टर जनरल है डब्ल्यूटीओ का वो है नगोजी ओकोंजो लवेला, जो नाइजीरिया से बिलोंग करती एक वुमेन है. ये सी इज फर्स्ट अफ्रीकन एंड फर्स्ट वुमेन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ. अफ्रीका की पहली और कोई वुमेन मैनेजिंग डायरेक्टर है जो डब्ल्यूटीओ की मैनेजिंग डायरेक्टर है. हेडक्वार्टर गाट का भी जिनेवा में था, गाट का भी जिनेवा में और डब्ल्यूटीओ का भी जिनेवा में. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ. पहला ऑब्जेक्टिव, टू फार्मुलेट एंड इंप्लीमेंट रूल्स ऑफ इंटरनेट ट्रेड, मीन्स इंटरनेट ट्रेड को प्रमोट करना, फ्री ट्रेड को प्रमोट करना. उसके बाद यूएन वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, आईएमएफ के साथ मिलकर इसको काम करना. ये ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड बैंक के. मेन एग्रीमेंट्स साइंड ड्यूरिंग उर्गुए राउंड. मैंने पहले बताया उर्गुए राउंड वाज नोन एज आर्थर डंकन प्रपोजल. पहला गेट्स जनरल एग्रीमेंट ट्रेड इन सर्विसेज. गेट्स मीन्स जैसे गाट में केवल ट्रेडिंग गुड्स की होती थी, परंतु डब्ल्यूटीओ आने के बाद ट्रेडिंग नॉट ओनली गुड्स बट आल्सो सर्विसेज की भी होगी, इसलिए इसको बोलते हैं गेट्स. गेट्स मीन्स इंक्लूड कर दिया सर्विस को इन डब्ल्यूटीओ में. सेकंड, ट्रिप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ट्रिप्स क्या है? देखो, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट मीन्स बौद्धिक अक्षमता, ज्ञान. मान लो कोई भी व्यक्ति फॉर एग्जांपल कोई बुक प्रिंट करता है, राइट करता है, तो उसको उसका अधिकार बन जाता है. मान लो कोई भी कंपनी है दवा की, लाइक रेनबेक्सी सिप्ला, यदि कोई रिसर्च करती है या दवाई बनाती है तो वो उसका क्या करवा लेती है? पेटेंट करवा लेती है. तो दूसरी कंपनी उसका कोई क्या नहीं करेगी? कॉपीराइट नहीं करेगी, कॉपी नहीं करेगी, क्योंकि उसका वो पेटेंट करवा लिया उसने. उसका ट्रेडमार्क, हर कंपनी का ट्रेडमार्क होता है. जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कोई जगह फेमस हो जाती है, जीआई टैग, जैसे पहली बार 2005 में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया गया था. जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं या पैरामीटर्स हैं ट्रिप्स के. नेक्स्ट है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मायर्स. मेन मोटिव ऑफ ट्रिम्स टू प्रमोट फ्री ट्रेड, टू रिमूव टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इन ग्लोबल ट्रेड. एक बात याद रखना, ट्रिम्स एप्लीकेबल ओनली गुड्स नॉट इन सर्विसेज. ये क्वेश्चन पीछे पूछा भी था यूपीएससी प्रीलिम्स में कि जो ट्रिम्स है वो एप्लीकेबल केवल गुड्स में होता है, सर्विसेज में नहीं होता. इट इज नोन एज ट्रिम्स. AOA is very very important. Agreement on agriculture. Agreement on agriculture. AOA. It has 3 pillars of AOA. First, domestic sport. Second, market access. Third, export subsidy. डोमेस्टिक स्पोर्ट मीन्स कि एवरी कंट्री, हर देश
अपने फार्मर्स को डोमेस्टिक लेवल पर सपोर्ट करता है, इट इज नोन एज डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट इज आल्सो is divided in three categories: amber box subsidy, blue box subsidy and green box subsidy. First of all we will discuss amber box subsidy. मैक्सिमम जो डिस्प्यूट होता है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, विकासशील और विकासशील देशों में जो सबसे ज्यादा झगड़ा होता है वो होता है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है एम्बर बॉक्स सब्सिडी से। सबसे ज्यादा जो ट्रेड को डिस्टोर्ट करती है वो है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। एग्जांपल्स ऑफ एम्बर बॉक्स सब्सिडी लाइक क्रेडिट सब्सिडी, सीड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, इरिगेशन सब्सिडी, एमएसपी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री में इसी सब्सिडी को लेकर झगड़ा होता है, इट इज नोन एज एम्बर बॉक्स। नेक्स्ट ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स सब्सिडी मीन्स टू लिमिटिंग प्रोडक्शन, मीन्स एक क्रॉप को की जगह जब दूसरी क्रॉप को प्रमोट करना हो और जब कोई देश उसके लिए सब्सिडी दे, इट इज नोन एज ब्लू बॉक्स सब्सिडी। लाइक जैसे भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट बहुत समय से राइस की जगह शुगरकेन को प्रमोट करी है, क्योंकि राइस से हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है और सरकार अब शुगरकेन सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है, क्योंकि शुगरकेन से वाटर लेवल नीचे जाएगा और जो वाटर का लेवल है ऊपर आ जाएगा। इसलिए सरकार बार बार शुगरकेन सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है। ब्लू बॉक्स मीन्स एक क्रॉप की जगह जब सरकार दूसरी क्रॉप को प्रमोट करती है और उस क्रॉप के लिए कोई सब्सिडी देती है, इट इज नोन एज ब्लू बॉक्स सब्सिडी। थर्ड, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी मीन्स लाइक जब किसी देश में नेचुरल डिजास्टर आता है और किसानों की कोई क्रॉप खराब हो जाती है ड्यू टू हेल्थ स्टॉर्म, फ्लड, फैमाइन, और सरकार जब फाइनेंशियल एड देती है किसानों को, या सरकार किसानों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है, या सरकार ट्री एरिया या ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए सब्सिडी देती है, तो ऐसी सब्सिडी आती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में। इसलिए याद रखना, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के रिगार्डिंग डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होता। आप थोड़ा और देख लेते हैं दोबारा। एम्बर बॉक्स में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ब्लू बॉक्स में बहुत कम डिस्प्यूट होता है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, और ग्रीन बॉक्स में डेवलपिंग और डेवलप कंट्री के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता। यह था डोमेस्टिक सपोर्ट। नेक्स्ट मैंने बताया था AOA की 3 पार्ट हैं। एक डोमेस्टिक सपोर्ट, दूसरा है मार्केट एक्सेस, थर्ड है एक्सपोर्ट सब्सिडी। मार्केट एक्सेस मीन्स टू प्रमोट फ्री ट्रेड, टू रिमूव टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इट इज नोन एज मार्केट एक्सेस। थर्ड एक्सपोर्ट सब्सिडी। एक्सपोर्ट सब्सिडी मीन्स जब कोई देश अपने किसानों को एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देता है, इट इज नोन एज एक्सपोर्ट सब्सिडी। ये था AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है डिस्प्यूट सेटलमेंट। यदि मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो WTO के पास डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है। नेक्स्ट, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। एवरी कंट्री फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए अपनी पॉलिसी को टाइम टू टाइम रिव्यू करता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। नेक्स्ट,
प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। WTO में जो मेंबर कंट्री हैं, ऐसा रूल है कि कोई भी देश डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन, सेम ट्रीट। मोस्ट फेवर्ड नेशन मीन्स सेम ट्रीट विद अदर कंट्रीज। मीन्स कोई भी देश दूसरे देश के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लाइक इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, परंतु जब 2019 में 2019 में पुलवामा अटैक हुआ तो इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था पाकिस्तान से वो छीन लिया, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया को कभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस नहीं दिया था। नेक्स्ट है नेशनल ट्रीटमेंट। मीन्स एक दूसरे देश के साथ जब कोई देश सेम ट्रीट करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, उसको बोलते हैं नेशनल ट्रीटमेंट। उसके बाद है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या होता है? एक डिफरेंस होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन और रेसिप्रोसिटी में। मोस्ट फेवर्ड में क्या होता है, हर देश कोई भी कंट्री है दूसरे देश के साथ सेम ट्रीट करेगा, उसको बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। और रेसिप्रोसिटी में क्या होता है, कोई भी कंट्री कोई भी देश दूसरे देश के साथ डिफरेंट पॉलिसी एडॉप्ट कर सकता है, मतलब डिफरेंट पॉलिसी एडॉप्ट कर सकता है। जैसे इंडिया अमेरिका के साथ कुछ अलग, पाकिस्तान के साथ अलग, रसिया के साथ कुछ अलग, चाइना के साथ अलग। इट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी। मतलब मोस्ट फेवर्ड में सेम ट्रीटी, सेम रूल्स रेगुलेशन। इसमें एवरी कंट्री कैन अडॉप्ट डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट ट्रीटी, डिफरेंट रूल्स ट्रीटी विद अदर कंट्रीज। इट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी। स्ट्रक्चर ऑफ WTO। एक WTO होते जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल जिनेवा में बैठती है, जहां पर हेडक्वार्टर है WTO का। और जनरल काउंसिल किसके अंडर होती है? मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। जब भी याद रखना बात, WTO की मीटिंग जनरली आफ्टर 2 ईयर होती है। जब भी WTO की मीटिंग होगी, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होगी, सो जनरली आफ्टर 2 ईयर, हर 2 साल बाद WTO की मीटिंग होती है जनरली। एक WTO में डायरेक्टर जनरल होता है, जो मैंने पहले बताया तुम्हें। मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस अब तक 12 हो चुकी हैं। पहली सिंगापुर 96, 98 जेनेवा, 99 सिएटल USA, दोहा कतर 2000। दोहा कतर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार यूपीएससी ने पूछा क्वेश्चन दोहा राउंड से। दोहा राउंड was held in 2001 whenever China became the member of WTO. In 2001 China became the member of WTO 143. Doha round was known as Mike Moore proposal because we know that Mike Moore was the chairman of Doha round. दोहा राउंड क्यों इंपॉर्टेंट है? डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन देशों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है दोहा राउंड? क्योंकि दोहा राउंड में पहली बार फर्स्ट टाइम डेवलप कंट्रीज लाइक USA, कनाडा, यूरोपियन यूनियन एग्री हो गए थे कि हम धीरे धीरे एग्रीकल्चर सब्सिडी घटाएंगे। और दोहा राउंड जनरली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, भारत जैसे देश हैं, उनके फेवर में काफी हद तक सफल रहा था। 2003 में कैनकुन मैक्सिको, 5 में हांगकांग, 9 में जिनेवा, 11 में जिनेवा, 13 में बाली इंडोनेशिया। बाली पैकेज कहते हैं इसको। इसमें एक टर्म आई थी TFA, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। TFA, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। TFA means to promote free trade. To promote free
ट्रेड, TFA means trade liberalization. TFA means digital global trade, to make digital global trade. TFA means to remove the problem of red tapeism. India signature on TFA in April 2016 and TFA came into force in 2017. और यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ये पीछे TFA, ये था TFA ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट 15 में नैरोबी केनिया, 17 में ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना। जो 17 में हुआ था ब्यूनस आयरेस में, इसमें सबसे ज्यादा जो इशू आया था वो था ई कॉमर्स, लाइक अमेजन, लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक मिंत्रा। और 2022 में, हालांकि 2020 में 12th जो मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होना था वो होना था कजाकिस्तान में, बट 20 में कोविड आया, तो कोविड के बाद 20 और 21 में कोई मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और एट लास्ट 22 में हुई। जून 22 में जिनोवा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 12th। इसमें जो मेन हाइलाइट्स रही, एक तो ये था कि कर्टेलिंग द हार्मफुल फिशरी सब्सिडी, जो फिशरी सब्सिडी है हार्मफुल उसको रिमूव करना। एक था कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसको रिमूव करना। एक ये था कोई ई कॉमर्स पर कोई एक्ट ला जाए, ई कॉमर्स harmful fish subsidy to remove the problem of non-tariff barriers। ये तो कोई मेन इशू आए थे जिनेवा में। और नेक्स्ट जो 13 मीटिंग होगी वो होगी UAE में 2024 में। जो पहले ही मैंने बताया है कि 12th जो मीटिंग होनी थी वो 20 में होनी थी कजाकिस्तान में, बट कोविड-19 के कारण इसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है प्रोटेक्शनिज्म एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। टैरिफ्स मीन्स इंपोर्ट कोटा। हर देश जब किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो उस पर कोई ड्यूटी लगा देता है, इट इज नोन एज टैरिफ। नेक्स्ट है इंपोर्ट कोटा। बहुत सारे देश क्या कर देते हैं, जब इंपोर्ट करते हैं दूसरे देश से तो इंपोर्ट कोटा फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम चाइना से ड्यूरिंग 1 ईयर 100 क्विंटल का किसी चीज़ का इंपोर्ट करते हैं, और यदि हम उसको 100 से रिड्यूस करके 50 बना दें तो इट इज नोन एज इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ क्या होता है, डायरेक्ट किसी देश को हार्म करता है। इंपोर्ट कोटा क्या होता है, डायरेक्ट हार्म नहीं करता, बट इज वेरी डेंजरस इन करंट सिनेरियो फॉर एवरी कंट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स भी हैं। जब WTO के थ्रू जब हम ट्रेड करते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स भी हैं। एंटी डंपिंग लेजिस्लेशन। डंपिंग क्या होता है, व्हेनेवर ए कंट्री, जब कोई देश अपने देश में महंगी और दूसरे देश में सस्ती चीज बेच रहा है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है, उसको बोलते हैं डंपिंग। परंतु ज्यादातर डंपिंग आज करंट सिनेरियो में पूरी दुनिया में चाइना यूज करता है। तो एंटी डंपिंग मीन्स इस पर कोई भी देश क्या है, WTO कहता है कि इस पर हम एक लेजिस्लेशन लाएंगे, और इस पर एक लेजिस्लेशन बनाया गया अगेंस्ट डंपिंग, कि कोई भी देश सेम ट्रीट करेगा अपने देश में भी और दूसरे देश में भी, सेम प्राइस पर, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, सेम प्राइस पर ही दूसरे देश में कोई भी गुड्स एंड सर्विस की सेल करेगा। डायरेक्ट सब्सिडीज, यदि कोई देश अपने फार्मर्स को, अपने एक्सपोर्टर को डायरेक्ट सब्सिडीज देते हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, डायरेक्ट सब्सिडीज, एक्सपोर्ट सब्सिडी लाइक कोई भी सब्सिडी हो सकती है, चाहे वो क्रेडिट सब्सिडी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है। नेक्स्ट
क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग डेवलप कंट्री स्टेटस। कोई भी देश डेवलपिंग कंट्री कैसे बनता है, क्या स्टेटस होता है उसका। द WTO हैज नॉट स्पेसिफाइड एनी क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग डेवलपिंग कंट्री स्टेटस। WTO ने कोई भी ऐसा स्टेटस नहीं बनाया कि कौन सा देश डेवलपिंग है। नेक्स्ट, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस is a preferential tariff system which provides tariff reduction on various products. GSP means होता है to remove tariff and non tariff barriers, कि कोई भी देश टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर का यूज नहीं करे। टैरिफ, कोई भी देश टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर का ज़्यादा यूज नहीं करेगा, फ्री ट्रेड को प्रमोट करेगा। जैसे MFN होता है, MFN में सेम रूल होते हैं हर देश के लिए, लेकिन GSP में क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोई भी देश डिफरेंट रूल रेगुलेशन यूज कर सकता है, इसको बोलते हैं GSP। स्विस फार्मूला मीन्स टू प्रमोट फ्री ट्रेड, टू रिमूव टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। नेक्स्ट, डंपिंग, जो मैंने पहले बताया, एक देश अपने देश में महंगी और दूसरे देश में सस्ती बेचता हो, उसको बोलते हैं डंपिंग। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स मीन्स क्वालिटी। सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मीन्स लेबर रूल्स मीन्स, इसमें क्या होता है, क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। अगर कोई देश, इसमें ज़्यादातर फूड आर्टिकल्स आते हैं, अगर कोई देश दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है कोई दूसरे देश से, तो वो प्रोडक्ट क्वालिटेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, नामा 11। नामा 11 मीन्स, नामा में 11 कंट्रीज हैं और सभी देश डेवलपिंग कंट्री हैं। नामा, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ नामा। अब ध्यान से सुनो, नामा में नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आते हैं। नामा इज नॉट रिलेटेड टू AOA। AOA में ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आते हैं, नामा में नॉन एग्रीकल्चर। नामा 11 क्या है, यदि कोई डेवलपिंग कंट्री में कोई नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल करता है, तो डेवलप कंट्री ऐसी एक्सपेक्ट करता है डेवलपिंग कंट्री से कि उस पर कोई टैक्स ना लगाया जाए, कॉम्पिटिटिव ना लगाई जाए। इट इज नोन एज नामा। मीन्स नॉन एग्रीकल्चर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है, यदि डेवलप कंट्री से डेवलपिंग में जाता है तो डेवलप कंट्री उस पर कोई ड्यूटी ना लगाए, ऐसी आशा करता है डेवलप कंट्रीज। द शेयर ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ट्रेड, WTO प्रोजेक्टेड दैट ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ विल राइज बाई, WTO ने ऐसी एक्सपेक्टेशन की है कि 2022 तक इंडिया की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 3.5%, बट रियलिटी में कितनी रही, 1%। और इंडिया शेयर इन ग्लोबल मर्चेंट ट्रेड में इंडिया का जो शेयर है 1.8% है और सर्विसेज में 4% है। और इंडिया ने टारगेट रखा है 2047 तक जो इंडिया का टोटल जो एक्सपोर्ट होगा वो अप्रोक्स 10% शेयर होगा इंडिया का इन ग्लोबल टोटल एक्सपोर्ट में, अप टू 2047 तक। 2047 तक इंडिया ने टारगेट किया है कि जो टोटल एक्सपोर्ट होंगे इंडिया तरफ से, उसमें जो शेयर होगा वो लगभग 10% होगा। थैंक यू।